आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है बांध से क्या लाभ होता है बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना होगा कि बांध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ एक। तो जैसे ये दोस्तों कोई नदी है, यहाँ पे नदी पता है आपको, सभी को पता होगा कि जो नदी होती हैं वो सभी पहाड़ों से ही निकलती हैं। जितनी भी नदियाँ वो सभी पहाड़ों से निकलती हैं, किसी न किसी पहाड़ से निकलती हैं। तो नदियों में क्या होता है दोस्तों, जब बारिश होती है तो नदियों में एक तो पहाड़ों से आने वाला पानी होता है, बर्फ पिघल पिघल के आती है तो वो पानी होता है। साथ ही साथ अब बारिश होने लगी है तो बारिश की वजह से नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो जब बारिश होगी तो नदियों में पानी बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, तो वह क्या होगा, अनियमित रूप से इधर उधर फैलेगा। जब ये नदियां बाहर ऊपर से बह करके, पहाड़ से बहकर नीचे आती हैं, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लोगों का घर है, ठीक है, गांव वगैरह होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं या खेत हैं, तो वहाँ पे आके नदियाँ क्या होती हैं दोस्तों, चूंकि यहाँ पे पानी बहुत अधिक बढ़ जाता है बारिश के दिनों में नदियों में, तो नदियों में जल स्तर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो नदियों का पानी है ये इधर उधर बहने लगेगा, तो इससे क्या होता है, बहुत अधिक बाढ़ आती है, बाढ़ आने लगेगी। और जो फसल, जितने भी खेत हैं वो सभी पानी से डूब जाएंगे, तो जितनी फसल है वो पानी से डूब जाएगी। और तो यहाँ पे क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी किसानों की, तो इससे बहुत अधिक नुकसान होता था। तो तो क्या हुआ दोस्तों, एक एक योजना बनाई गई कि इस ये जो बांध नदी का पानी है इसको दोस्तों हम अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकें। इस मतलब नदी के जो पानी है इसमें अपनी इच्छा के अनुसार हम नदी के जल स्तर को बढ़ा सकें और उसको कम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या योजना आई कि हम बांध बना दें। बांध क्या है, एक प्रकार का आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का बहुत बड़ा सा तालाब, बहुत बड़ा सा तालाब टाइप का। ठीक है, अब इस तालाब में क्या होगा दोस्तों, जो नदियों का पानी है, ऊपर से बर्फ आ रही पिघल के, तो नदियों का पानी क्या हुआ, ये जो तालाब टाइप का होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसमें दोस्तों काफी पानी हम एकत्रित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मात्रा जो है, पानी की कुछ मात्रा हमने इस बांध में, ये जो तालाब है जिसको हम बांध कहते हैं, इसमें रोक करके रख ली। और बाकी दोस्तों तो थोड़ा पानी था वो नदियों में बह रहा है। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही बारिश होगी तो बारिश में पानी जल स्तर बढ़ जाएगा नदियों का, तो क्या होता है दोस्तों, कुछ जल हमने यहाँ पे रोक करके रख लिया। तो जब रोक के रख लिया जल, तो इतना पानी तो कम हो गया ना नदी में, तो ये जो पानी जो कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आने के जो खतरा है उसमें थोड़ा सा गिरावट हो जाती है, बाढ़ नहीं आती है। जब बहुत अधिक बारिश होगी कि भाई अब बांध में भी पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है, तब दोस्तों बाढ़ आने की संभावना होगी। परंतु जब सामान्य बारिश होती रहती है तो उस समय बाढ़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बांध में पानी अच्छी खासी मात्रा में एकत्रित कर लिया है। अब दोस्तों बांध में पानी हमेशा एकत्रित रहता है। अब जब गर्मियों का दिन आएगा, गर्मियों में क्या होता है, पानी की कमी होती है, खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा दोस्तों, हम अपनी इच्छा के अनुसार, ये जो बांध होते हैं इसमें कई सारे गेट होते हैं, गेट अर्थात रास्ते, तो उन रास्तों को हम इस प्रकार से खोल देते हैं। तो जो बांध में पानी एकत्रित है वो सभी पानी क्या होगा, यहाँ से बह जाएगा और नदियों के रास्ते किसान के खेत तक पहुंच जाएगा और वहां पे फसल अच्छी खासी बनी रहेगी, फसल हरी रहेगी। समझ में आ गया? तो ये दोस्तों मुख्य कार्य है, बांध क्यों बनाए जाते हैं और बांध क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों इससे लाभ क्या हो रहे हैं, कुछ मुख्य लाभ हैं, इनको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य लाभ है दोस्तों, सबसे पहला मुख्य उपयोग है बांध का, सिंचाई जल की उपलब्धता। तो आप देख रहे हैं बांध का प्रयोग दोस्तों सिंचाई जल की उपलब्धता में कैसे हो रहा है। जैसे गर्मियों के दिनों में मैंने बताया कि नदियों में पानी सूख जाता है, तो पहले से हमारे पास बांध में दोस्तों पानी एकत्रित करके रख रखा होता है। तो जैसे जब हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है तो बांध से पानी को हम छोड़ देते हैं, तो ये जो पानी है ये नदियों की सहायता से किसान के खेतों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सिंचाई जल उपलब्ध रहता है और आसानी से सिंचाई हो जाती है गर्मियों के दिनों में भी। इसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पे मुख्य उपयोग है पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता। ठीक है, तो जो बांध में जो पानी एकत्रित रहता है दोस्तों, इसको हम फिल्टर करके बड़ी बड़ी टंकियों की सहायता से हम
क्या कर सकते हैं, पेयजल में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ बांध से जो जल नदियों के रास्ते आ रहा है, इसका प्रयोग हम उद्योगों में भी आसानी से कर सकते हैं। तो पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता बांध हमें कराता है। इसके अलावा दोस्तों बाढ़ नियंत्रण, तो बाढ़ नियंत्रण में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बांधों की, क्योंकि बांध क्या कर सकते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में नदियों में पहले से ही जल उपलब्ध रहता है। अब अगर बांध यहाँ पे रहेगा तो बांध क्या करेगा, नदियों के कुछ जल को हम वहाँ पे एकत्रित करके रख सकते हैं बांध में। तो इस वजह से नदियों के जल स्तर में इतना ज़्यादा एकदम से वृद्धि नहीं होती, अचानक से वृद्धि नहीं होती है, जिससे क्या होता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा मुख्य बिंदु। चौथा मुख्य बिंदु है जल विद्युत उत्पादन। तो जल विद्युत उत्पादन में दोस्तों मुख्य रूप से बांधों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बांध में जब पानी एकत्रित कर लेंगे, चूंकि बांध हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टरबाइन लगा देते हैं। बांध के जो गेट हैं यहाँ पे हमने क्या करा, एक टरबाइन लगा दी। अब ये जो पानी है ये बहुत ऊंचाई से एकदम से आता है, टरबाइन के ब्लेड पर गिरेगा। टरबाइन काफ़ी तेज घूमते हैं और टरबाइन से हम क्या करते हैं, एक जनरेटर को यहाँ पे जोड़ देते हैं। टरबाइन से एक जनरेटर जोड़ देते हैं बड़ा सा, तो ये जनरेटर घूमने लगेगा। जब टरबाइन घूमेगा जनरेटर घूमेगा, जनरेटर जब घूमेगा तो विद्युत उत्पादन होगा। तो इस प्रकार जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, बांध की सहायता से किया जाता है। ठीक है, पांचवा मुख्य दोस्तों बिंदु है नौका परिवहन और पर्यटन को बढ़ाना। तो दोस्तों आप देखेंगे, जब बांध मैंने बताया एक बहुत बड़ा विशालकाय एक तालाब समझ सकते हैं आप, और काफ़ी गहरे होते हैं ये, जिससे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जल एकत्रित किया जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों पर्यटन के लिए भी लोग आते हैं, यहाँ पे नौका परिवहन और ठीक है, नाव में आप घूम सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया क्षेत्र होता है ये, तो इसको भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। छठा दोस्तों मुख्य बिंदु है जलीय जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त होता है। जो कई सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जो दोस्तों समुद्र के पानी में नहीं रह सकती हैं, तो वे यहाँ इस प्रकार के जो बांध होते हैं इनमें संरक्षण उनको प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों मुख्य उपयोग हैं बांध के। ठीक है, ये मुख्य लाभ हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।